और ये नकारा निकम्मा कहता है सचिन पायलट को। इसको गहलोत को ये समझ आनी चाहिए निकम्मा नकारा कौन होता है। बैंगन बेचता है, क्या बकवास करता है ये गहलोत है जो। इसको गहलोत को होश आवाज सुनते है। ये सचिन पायलट को नहीं, गुर्जर समाज को चैलेंज कर रहा है। इसको धूल चटा देंगे आपके इस चुनाव में। गहलोत ने सात रंग की मिर्च विदेश से मंगाई है। ये राजस्थान की मिर्च नहीं है, राजस्थान की तो लाल मिर्च होती है भाई साहब। इसको देखो, हाँ ये मिर्च देखो, ये हल्दी है, ये हल्दी है भाई साहब। धनिया क्या ये सरकार चलाएंगे? आप बोल रहे थे कि भाई साहब सचिन पे सरकार नहीं चलेगी, है ना? क्या गहलोत सरकार चला जानता है जो हल्दी मिर्च नहीं जानता? 5 साल तक झगड़ा ही झगड़ा रहा। या से कौन सी तरीका की बात है इनकी कि भाई ये झगड़ा कर लो, आज बना दो कल हटा दो, कल आज बना दो कल हटा दो। तो इसको हम नहीं मानते। खुद राहुल गांधी ने मालाखेड़ा में मंच पर की थी अब की बार मुख्यमंत्री का नया चेहरा ले आएंगे, तो सचिन का चेहरा दिखाया था हमको और फिर भी ये नहीं बनाया। तो बताओ, इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो सचिन सरकार नहीं चला पाते ना, गहलोत ने सरकार चलाई। देखो 5 साल तक चला दी। सरकार चलाई, किस सीट आई नहीं? गहलोत ने सरकार चलाई, किस सीट आई? और अब जब पायलट ने जब कमान से 99 सीट आई, बताओ क्या गहलोत से सचिन से ज्यादा पढ़ा लिखा है क्या? आप ये बताओ कि कौन सी तरीका से नहीं चला पाएगा ये? क्या इसने पहले चला हुआ के देख लिया क्या? इन्होंने सचिन के बारे में कैसे कह दिया भाई वो सरकार नहीं चला पाएगा? कौन सा तरीका है इनका? बताओ कि ये नहीं चला पाएगा। अगर इनने एक बार 2-4 बार ऐसे मुख्यमंत्री बना के देख लिया कि इस पे सरकार नहीं चली, जब तो उस पे वो जुम्मे थोपना था उसको। अब इनने कैसे बोल दिया कि भाई सचिन पे सरकार नहीं चलेगी? क्या गहलोत से कम पढ़ा लिखा है? क्या नॉलेज कम है? ऐसे क्या कौन सा तरीका है उनको? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो AICC जो हाई कमान है उससे 3 राज्यों का जो मुख्यमंत्री बनाया है, MP में ले कमलनाथ जी, इधर को छत्तीसगढ़ में ले, और यहाँ भी ये प्रदेश अध्यक्ष था। और ये नकारा निकम्मा कहता है सचिन पायलट को। इसको गहलोत को ये समझ आनी चाहिए निकम्मा नकारा कौन होता है। बैंगन बेचता है, क्या बकवास करता है ये गहलोत है जो। इसको अपने जो वह लड़का वह नकारा नहीं दिखता? क्या योग्यता है उसकी? डिग्री इससे ज्यादा पढ़ा लिखा, सब 1 नंबर योग्य आदमी है कांग्रेस में। इससे मतलब बढ़िया बुद्धिमान योग्य कौन है उसको गहलोत बताए, या खुद गहलोत है? चाटुकारिता कर रखी है इसने गहलोत ने, हैं? ये जनता की ये आवाज को नहीं मतलब समझता। जनता की आवाज क्या है? बकवास कर रहा है, मतलब बैंगन बेचो, ये नकारा है निकम्मा है। क्या है नकारा निकम्मा? इसका जादूगर है वो, इसलिए तो पलट दिया सचिन का। जादूगर ये इसकी कमी रही है सचिन पायलट की। इसने क्या है कि सर्वजात का नेता बनकर ही है ये। इसने किसी से भेदभाव नहीं किया हो तो कोई साबित करे। सबको साथ लेकर चलता है, सब समाज से तमीज से बात करता है। और गहलोत ने इसके खिलाफ इतना बोला है, जब भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, जबकि गुजरों के खून में ऐसा नहीं है। आप जानते हो कौन से बात कर रहा है ये? इसको गहलोत को होश आवाज सुनते ये सचिन पायलट को नहीं, गुर्जर समाज को चैलेंज कर रहा है। इसको धूल चटा देंगे आपके इस चुनाव में। क्या समझता है ये? और इसके जो समर्थक वे पूरे नोट कर रखे 11 विधानसभाएं अलवर जिले में, धूल चटा देंगे। ये जूली फूली जो भी मंत्री बने बैठे हैं ना, इनको धूल चटा देंगे। और पिछली बार भी 4 विधायक कांग्रेस से गुजरों ने जिताए थे जब 21 थे। क्या वैल्यू है इसको? और उस वैल्यू की वजह से पार्टी हाईकमान ने फिर से जो मृत कांग्रेस पड़ी थी उसको उठाने के लिए सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये बेवकूफ समझ रहा है? इसको इस चुनाव में ऐसी धूल चटाएंगे जो याद रखेगा ये। कह रहे सचिन पायलट का कोई ग्राउंड पे नाम वाम नहीं है, वो तो बस घूमते टहलते रहे। देखो गहलोत आए, जादू चलाई, सरकार बनाई और 5 साल चला भी ली। अगर मैं इसको चैलेंज देता हूं, अगर गहलोत में जादू है तो ये चैलेंज देखे एक साथ ये 2 मतलब एक साथ एक दिन में 2 मीटिंग रख के बताए। ये पश्चिमी राजस्थान से आता है जोधपुर से, ये जोधपुर में रखे, और ये करौली सवाई माधोपुर दौसा अगर सचिन पायलट वहां रखे और पार्टी हाईकमान वजन तोले, किसको वजन में ताकत है। अगर मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। अगर इसको धूल ना चटा दे, मतलब जनसंख्या दिखा के, वोट की राजनीति दिखा के, तो कहना कह रहे सचिन पायलट की रैली में लोग आते हैं बस सचिन को देखने, और गहलोत के काम से लोग खुश रहते हैं। क्या काम से होते हैं? कुछ काम नहीं किया, 0 0 0। भाई साहब पूरा राजस्थान की दम पे खी नहीं जाती। बाकी ये है कि यहाँ जो 1 2 4 MLA यहाँ बनते हैं वो कांग्रेस का नहीं जीतने देंगे, हम दावा करते हैं। तो किसका जिताओगे? हम BJP का जिताएंगे। क्यों जिताओगे भाई? न्यू जिताएंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ पहले साथ, और धोखे में हम काम नहीं करते। ये पहले सुई गांव BJP का है। 60 साल से जब तक वोट पड़ रहे हैं, जब से वोट डालने चालू हुआ, जब से गांव BJP का है। हमने सचिन की वजह से भाई साहब 50% कांग्रेस में वोट दिए और फिर भी उसको नहीं बनाए, हमारा धोखा किया।
यह धोखा में नहीं रहेंगे हम। और अब जो भी बीजेपी का दोनों साइड, हमारे मालेखेड़ा रामगढ़ दोनों नजीक लग रहे, बीच का गांव है, बॉर्डर का गांव है ये। हम दोनों गांवों में, दोनों तहसीलों में बरकरार काम करते हैं। हम दोनों तरफ से बीजेपी के वो ले आएंगे, चाहे भैंस के टिकट बांध दो। अच्छा, हाँ, चाहे बीजेपी भैंस बांध दो, इंसान का मत बांधो। चाहे भैंस के टिकट बांध दो तो वो वहाँ को भी जिताएंगे हम, वहाँ को भी जिता देंगे। लेकिन कांग्रेस नहीं जीती। कांग्रेस नहीं जीतेगी, दावा के साथ कह रहे, चैलेंज दे के। कांग्रेस का नहीं सरकार अब आएगी अब के। अगर गहलोत जादू चलाना चाहता है तो उसका जादू अब देखेंगे हम। सचिन के पास तो उसने जादू चला दिया, आज देखें उसका जादू है कि जादू चला के बताए हमको कि भाई आपकी सरकार बना ली मैंने जादू चला के। ये मानेंगे हम जब गुजरने की बात, जब देखना। उसके बाद में तो हम अब तो कुछ नहीं कर सकते। अब तो जो भी है, जो अगर 1 महीना 1.5 महीना जो भी 25 तारीख के बाद हम जादू देख लेंगे गहलोत का कि क्या जादू करता है वो। अच्छा, बीजेपी ने कुछ किया है जो उसके लिए वोट? बीजेपी ने हमारे साथ कुछ भी मत करो और करो। बाकी सारी जिंदगी से 60 साल से ये गुजर माहौल बीजेपी का रहा। चाहे मैं ये नहीं करा तो हमारे कुछ भी किसी ने नहीं, हम कद कह रहे कि भाई हमारे काम किया। मैं काम के बारे में नहीं कह रहा किसी को भी। बाकी यू है कि जो कुछ है धोखा तो किया हमारे कांग्रेस ने। भाई तो आप मेरे से कुछ अमल भर जाओ और कल निट जाओ, तो आपकी क्या अहमत है? हम उसको अहमत नहीं मानते, नहीं। अच्छा, ये जिम्मेदार आदमी नहीं मानते, नहीं मानते। तो राहुल गांधी तो बहुत सचिन पायलट के साथ घूम रहे थे, बताओ राहुल गांधी भी नहीं बनवा पाए प्रधान। राहुल गांधी हो, गहलोत हो, मैं तो ये चीज नहीं कहना चाहता अगर अच्छी चीज नहीं है। नहीं, राहुल की गहलोत की एक बात है, हम तो ये मोबाइल वगैरह में, पत्रकार वगैरह में ये टिप्पणी देखते हैं कि भाई गहलोत तो राहुल को 4 करोड़ रुपया पर महीना देता है तो उसका वो रहेगा वो। अच्छा, हाँ, तो ये चीज तो अब इनकी घर की सरकार है, घर की कुछ भी कर लेते हैं। इसके बारे में राहुल आओ, गहलोत आओ, कुछ भी आओ, वहां से क्या होना है। बाकी जब परिवार में झगड़ा है तो उसमें हम क्यों घुसेंगे? जब परिवार में 5 साल तक झगड़ा रहा है ना, हम उसमें क्यों घुसेंगे झगड़ा में? हम तो साफ आदमी के साथ बैठना चाहते हैं। कौन है साफ? साफ आदमी बीजेपी का जो भी नेता उतरेगा, साफ आदमी उतरेगा, साफ आदमी उतरेगा। नरेंद्र मोदी साफ सुथरा है, 10 साल हो गए, उसके एक भी मंत्री पे अगर भ्रष्टाचार लगा हो तो आप बताएं, साबित करके कोई जनता बताए। 100% साफ सुथरी छवि नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में मतलब डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी का। तो कम से कम राष्ट्र तो उन्नति करेगा। हमने सोचा समाज उन्नति करेगा सचिन पायलट के थ्रू, लेकिन इसने तो धूल चटा दी। जो हमारे मुद्दों को बीजेपी का अगर 2-4 MLA जीत के जाते, सदन में उठाते, विपक्ष की भूमिका निभाते। एक भी विधायक पहली बार राजस्थान में रिकॉर्ड रहा है, बीजेपी का एक भी नहीं जीता है अलवर ने कहीं से भी। अच्छा, हाँ, पूरे राजस्थान से 8-10 बीजेपी के जीतते थे, एक भी नहीं जीता। इस सचिन पायलट के चक्कर में दोबारा ऐसी भूल नहीं करने वाले। और गुजरों का ये सिद्धांत है, कुछ बात समझ नहीं खाती है और खा जाती है तो बकसते नहीं है हम। पिछली बार सचिन पायलट को बनाया, बना दिया। इस गहलोत को डुबाएंगे, इसकी नैया को जबरदस्ती डुबाएंगे, ये पक्का है। आप ध्यान करना, 23 तारीख के बाद, 25 तारीख के बाद जब चुनाव हो जाएगा उसमें पता लगेगा इसको गुजरों की क्या ताकत है, पूरे राजस्थान में क्या है। 16 लगता है गहलोत साहब गुजरों को अहमियत नहीं देते। कतई नहीं देते हैं, कतई नहीं देते हैं, भेदभाव करते हैं, कर्मचारियों से भेदभाव करते हैं। इसके तो चट्टा बट्टा बैठे वो ले, उसने उसको वहाँ चंबल जो बनाया फ्रंट क्या बोलते हैं उसको, कोटा में, उसमें पूरा भ्रष्टाचार। वो नगर विकास मंत्री है ना, क्या नाम है, धारीवाल, वो पूरा लो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसके बाद महेश जोशी लो, पिरबारी लगा रहे हैं। वैसे तो पार्टी हाईकमान को एक उसमें चिट में आप फैसला मानते हैं, जो हाईकमान करे वो करे। इस गहलोत ने मानेगा सितंबर में? यहाँ पार्टी हाईकमान के जो लीडर आए यहाँ, क्या इसने उसका सम्मान किया? ये उसको भी दबाव में लेता है। सोनिया गांधी की हिम्मत नहीं हुई, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हुई, प्रियंका गांधी की हिम्मत नहीं हुई, अब सचिन पायलट क्या कर सकता है? पर इसको मतलब अब बकावे में नहीं आने वाले। ये सचिन पायलट को साइड क्यों किया? क्या गहलोत साहब को खतरा लग रहा था अपने बच्चे के लिए? क्या वजह हो गई? ये क्या है कि ये पहले से बेवकूफ़ बनाता है। पहले तो इसने जाटों को मतलब जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे उसको साइड लाइन कर दे, भंवरे केस में फंसो के। ये बहुत चालाक है। हाँ, ये मेहनत से नहीं बनाया कभी भी। ये शुरू में जब फर्स्ट में बनाया तो यहाँ जो सीसराम गोला जी और वो मिर्दा जी वो खड़ा कर दिए। आगे इसको मतलब दोनों को आपस में भिड़ाओ, जाटों को नटवर सिंह कर दिया, उसको भिड़ाओ, किसी को नहीं बनने दिया। उसके बाद में मतलब सचिन पायलट जी अब दोबारा, तो ये पार्टी पर्यवेक्षक आया था, उसके बाद में मतलब उसमें बनी नहीं, इसने आपने दड़ा लगा लिया, ये बन गया खुद। अब ये यह तरीका से अफसरशाही को सेट करता है, जो कतई मतलब फोन टेप करता है, सूचना रखता है,
देखो भाई साहब मेरी बात सुनो, आप बताओ, आप मेरे से ये कह दो कि भाई साहब मेरे घर खाना बन रहा है और आप खाना नहीं खिलाओगे तो मैं तो भूखा बैठा रहूंगा। गहलोत सरकार अलाउंस करती है, करती कुछ नहीं है। कहने में तो ये कर दिया, मैं ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। ये देखो ये हो रहा है रिव्यू, ये क्या है भाई साहब? ये सात रंग की मिर्च दी है। ले यार ये तो सभी फड़ी ने ना खाए, कोई सब पड़ी है हमारे गांव में कोई ना खाए, कोई नहीं खाता इसे। गहलोत ने सात रंग की मिर्च विदेश से मंगाई है। ये राजस्थान की मिर्च नहीं है, राजस्थान की तो लाल मिर्च होती है। भाई साहब इसको देखो, धनिया और गिरदा हाँ ये मिर्च देखो, ये मिर्च गहलोत ने दी है। अच्छा, हाँ हल्दी और दो रे, क्या हल्दी का ऐसा रंग रहता है क्या? हल्दी और दे दे भाई, डाटे ने कुछ भी अच्छा नहीं है। एक नंदा को घर से ले जो डर जाएगा। ये हल्दी है, ये हल्दी है भाई साहब। वो धनिया और पटक ले। आप भी भाई साहब पत्रकार, आप भी जानकार हो गए, ये चीज तो आप डेली यूज लेते होगे। आप देखो ये हल्दी मिर्च ऐसी होती है क्या? क्या ये सरकार चलाएंगे? आप बोल रहे थे कि भाई साहब सचिन पे सरकार नहीं चलेगी, है ना? क्या गहलोत सरकार चला जानता है जो हल्दी मिर्च नहीं जानता? ये हर पैकेट बनवाया है सरकार ने, देखिए हल्दी का पैकेट है, उस पे भी गहलोत जी है, गहलोत जी खाए थे हमने मिर्च का दिखाइए जरा। ये तो भाई साहब दूसरी शादी करने के मारे आपका फोटो दिखा रहा है कि भाई मेरी दूसरी शादी हो जाए। हाँ इस तरह की तो एडवर्टाइज हो गई, जितना का इसमें सामान नहीं है गहलोत का प्रचार है तो। ये तो प्रचार अगर यह फोटो के बजाय भाई साहब इसमें जो ओरिजिनल माल रखता ने तो आज इसकी सरकार बन जाती। या फोटो का पहचान ने अगर ये हल्दी ओरिजिनल खरीद के भरता तो इसमें तो सरकार बन जाती आखिर। तो ये तो झूठा है सारी चीज। अब आप बताओ कैसे दे देंगे हम इसको वोट? कई गुजर भाइयों से मैं मिला हूं, वो कहते हैं कि गहलोत ने पायलट को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया कि एक तो इससे गुजर नेता मजबूत हो जाता, और दूसरा कहते हैं कि गहलोत जी के जो बेटे जी हैं उनका नंबर कट जाता। क्या सच्चाई है इसकी? भाई साहब हमारी सुने, गुजरन को ना तो नेतान की जरूरत पड़े है ने, और ना नेतान सु इनने सार रो लियो। इनको तो जब जरूरत पड़े नहीं, जब इन्हें पहले पटरी उपाड़ दी, आज वो जो जरूरत पड़ेगी नहीं जब फिर उपाड़ लेंगे हम। तो अगर गुजरन को जरूरत ना पड़े, बाकी एक जो हमारी चीज तो ये है कि जब जा रहे इसने झूठ बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि सचिन को ही बनाना है, बाकी और कोई को ये कहते था भाई नयो चेहरा ले आ रहे हैं हमें मुख्यमंत्री के लिए, तो इनने क्यों झूठ बोली बिगर बात? हम ये नहीं कह, नहीं गुजर को नेता की जरूरत नहीं पड़ती, गुजर खुद सूक्ष्म है। गुजर हाँ खुद सूक्ष्म है, गुजर सारा कुछ जानते हैं।